आज की दुनिया में मानव बुद्धि पहले से कहीं अधिक तीव्र हो गई है, लेकिन ये खुश होने की बात नहीं, बल्कि समझने की है। पहले के मुकाबले आज ज्यादा लोग सोचने लगे हैं, भले ही वे सही सोच रहे हो या नहीं, पर सोच रहे हैं। और जैसे जैसे ये बुद्धि और विकसित होगी, जीवन की सच्चाई को समझने के लिए परंपरागत धार्मिक या दार्शनिक समाधान काम नहीं आएंगे, क्योंकि जमीन पर मौजूद ज्यादातर धार्मिक ग्रंथ दो साधारण तार्किक सवालों का उत्तर नहीं दे सकते। ये ग्रंथ तभी तक पूजनीय हैं जब तक उनसे सवाल पूछना वर्जित है, लेकिन जैसे ही इंसान सवाल पूछने लगता है, ये रहने लगते हैं। पूरी की पूरी विश्वास प्रणालियां सिर्फ दो सवालों से गिर सकती है। आज के समय में ये दो सवाल अब हर किसी के मन में आ रहे हैं। पहले ये सिर्फ कुछ लोगों की सोच थे, पर अब ये बुद्धि की स्वाभाविक उपज बन गए हैं। अगर हम हर किसी के मन में ये सवाल डाल दें, मैं कौन हूँ और इस जीवन का मूल क्या है, तो धीरे धीरे सारी काल्पनिक चीजें गिरेंगी और इंसान खुद की ओर मुड़ने लगेगा। यही सवाल उसे योग और आत्मा अन्वेषण की ओर ले जाएंगे। जवाब की जरूरत नहीं, केवल सवाल ही काफी है। जब तक इंसान धार्मिक या सांस्कृतिक अंधभक्ति में डूबा रहेगा, ये सवाल उससे दूर रहेंगे। लेकिन जैसे ही वह इन मूल प्रश्नों को पूछेगा, वह भीतर की ओर बढ़ेगा। इतिहास गवाह है कि जब सवाल नहीं पूछे जाते, तब युद्ध होते हैं। इराक युद्ध के दौरान एक व्यक्ति ने पूछा, दोनों पक्ष भगवान से जीत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान किसका साथ देंगे? जवाब था, जिसके पास ज्यादा बंदूकें होंगी। क्योंकि जब हम असल सवाल नहीं पूछते, तो हम भगवान को भी अपने युद्ध में घसीट लेते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि मानव बुद्धि को अपनी पूरी शक्ति में उपयोग किया जाए। सवालों का उभरना पहले हमें नास्तिकता की ओर ले जाएगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन वही बुद्धि एक समय के बाद आस्तिकता और नास्तिकता की सीमाओं को पार करके असल समाधान की तलाश में भीतर झांकने लगेगी। और यही वह समय होगा जब योग और आत्मज्ञान की प्राचीन तकनीकें विश्व में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बनेंगी।